हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। जिनसे आप प्यार करते हैं उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, सबसे पहले इस टैरो डेक से हम आपकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है हर किसी के साथ में मैच करें। तो सबसे पहले इस डेक से हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। जब आपको लगे कि हाँ, ये एनर्जी आपके साथ में मैचिंग है, तब आप आगे की रीडिंग देखिए। आगे की रीडिंग में हम ये सारे डेक्स यूज करने वाले हैं। ये टैरो डेक है और ये सारे ओरेकल कार्ड्स हैं, जिनसे हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। पूरा डिटेल में जानेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, मन में उनके क्या चल रहा है आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के। और लास्ट में ये दो एंजल गाइडेंस डेक्स हैं, जिनसे कि हम आपके इस टाइम इस रिलेशनशिप के लिए अभी आपको एंजल से क्या गाइडेंस मिल सकता है, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको भविष्य के लिए क्या सोचना है इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। से मैं साइड में रख देती हूँ। सो आइए जानते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है इस समय। फिर बाद में हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। ओके, अपने पार्टनर को याद करिए, उनका नाम लीजिए, उनका स्मरण करिए। अगर आपके पास फोटो है तो फोटो एक बार देख लीजिए और फिर डिवाइन पर ट्रस्ट करके रीडिंग देखिए। जब भी आप डिवाइन पर ट्रस्ट करके किसी रीडिंग तक पहुंचते हैं तो डेफिनेटली उस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। अपने पार्टनर को याद करिए, उनका नाम लीजिए। अगर आपको एनर्जीज मैचिंग लगे तो ही आप आगे की रीडिंग देखिएगा, अदरवाइज जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा रीडिंग में। ओके, टेम्परेंस बॉटम ऑफ द डेक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इस वक्त आपकी एनर्जी में ऐसा है कि आपको लाइफ में बैलेंस चाहिए। बैलेंस चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए आपके लाइफ पार्टनर से, और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए। You want a long term commitment. You don't want any fling type of relationship, any short term relationship. आप जिंदगी में अब एक परमानेंट रिलेशनशिप चाह रहे हैं, एक कमिटमेंट चाह रहे हैं आप अपने पार्टनर से। यू आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर अ कमिटमेंट। आप शादी चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको बताएं कि हाँ, अब उन्होंने आपको चूज कर लिया है, हमेशा के लिए आपके साथ में रहना चाहते हैं। सो दिस काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस है आपकी जिंदगी से, अपने लाइफ पार्टनर से। Yes, 4 of Wands, मैरिज कार्ड है ये। बॉटम ऑफ द डेक है 8 of Pentacles. So you need a relationship. इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी है कि मुझे शादी करनी है। अब आपको कोई अफेयर के चक्कर में पड़ना नहीं है, किसी के साथ में कोई रोमांस वगैरह के लफड़े में पड़ना नहीं है। अगर आपका पहले से किसी के साथ में रिलेशनशिप है तो यस, यू वांट मैरिज, यू वांट कमिटमेंट, यू वांट अ क्लियर कट प्रपोजल फ्रॉम योर लाइफ पार्टनर कि भैया अगर हो तो आगे बढ़ो और इस रिश्ते में एफर्ट्स डालो और शादी करो। अगर शादी नहीं करनी है तो मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता। ओके, आप इस वक्त ऐसे इंटेंशन में, यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड कि यू नीड मैरिज, यू नीड कमिटमेंट फ्रॉम योर पर्सन। अब जिंदगी में अब रोमांस के चक्कर में बहुत प्यार व्यार का खेल खेल लिया। अब आपको जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए। यस, 9 of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है सन कार्ड। यस, अब आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई है। नाउ यू हैव रियलाइज्ड योर वर्थ। और अब आपको सिर्फ अपने लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, खुशियां चाहिए, कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ टाइम पास करता है, कोई आपको बस मैसेजेस करे, कॉल करे, लेकिन कोई कमिटमेंट ना दे, सिर्फ हल्के फुल्के रिलेशनशिप में रहे, तो यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। अब आपको समझ में आ गया है कि गुड एंड बैड रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, सामने वाला आपसे सच्चा प्यार कर रहा है या नहीं। अब आपको वो देखने और समझने की क्षमता आ गई है अपने अंदर। सो नाउ यू आर चूजिंग योर सेल्फ। अब आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि हाँ, ये मेरी जिंदगी है और मुझे लाइफ में ये सब चीजें चाहिए। सो नाउ यू आर चूजिंग योर सेल्फ, यू आर चूजिंग योर हैप्पीनेस, यू आर चूजिंग योर लाइफ, एंड नाउ यू वांट अ कमिटेड रिलेशनशिप। द हाई प्रीस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। आई सेड यू कि यस, अब आप इस मोड में आ गए हो। आते हो तो आओ विद कमिटमेंट, नहीं तो जाओ। ओके, डू और डाई। सो दिस इज योर एनर्जी। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स इज अ लेडी हु इज रेडी टू कट ऑफ। आप हाथ में देखिए, स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड ऊपर की तरफ है, यानी कि आपने बहुत
इस विषय पर सोच लिया कि अब आपको जिंदगी में क्या करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिसीजन, बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद अब आप इस फैसले पर आए। बहुत कुछ देख लिया आपने, बहुत कुछ सहन कर लिया, और सब कुछ सहने के बाद अब आप कंप्लीटली डिटैच्ड हो गए हो सब चीजों से, इमोशनली डिटैच्ड हो गए हो। अब आप दिल से नहीं, दिमाग से डिसीजन ले रहे हो। एट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स। सो शायद पास्ट में आपको किसी ने बहुत हर्ट किया है, ओके, और उस व्यक्ति को अभी तक आप भुला नहीं पा रहे हो। आप अभी भी उनके सोशल मीडिया को स्टॉक करते रहते हो, देखते रहते हो उन्हें, और वो सब कुछ देख करके, उन्हें देख करके, उनकी यादों में, और उनके चेहरे को भी अगर आपने देख लिया सोशल मीडिया पर, तो आपको बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा आप दर्द में डूब जाते हो, और आपको समझ में नहीं आता है कि अपने विचारों के जंजाल से मैं बाहर कैसे निकलूं। सो दिस इज योर कंडीशन, कि शायद पास्ट में जिस व्यक्ति के साथ में आपका रिलेशनशिप था, उस व्यक्ति की वजह से आप काफी हर्ट हुए, और इसलिए अब आपको एक कमिटमेंट चाहिए, एक प्रॉपर रिलेशनशिप चाहिए। उस व्यक्ति को अभी तक आप अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाए हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यस यू आर इन अ सेल्फ डिफेंसिव मोड, ठीक है। आप बिल्कुल भी, अब देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो नाउ यू आर स्टक, यू आर स्ट्रिक्ट ना। अब आप खड़े हो एक जगह, आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हो। देखिए घोड़ा बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, खड़ा है ना। तो उसी तरह आप भी अपनी जगह बिल्कुल अड़िग होके खड़े हो गए। यानी कि आपके जो थॉट्स हैं इस वक्त, आपने बहुत पॉजिटिव थॉट्स और बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट्स बनाए हैं अपने बारे में, कि मुझे अब लाइफ ऐसे ही चाहिए। सो नाउ यू आर वेरी क्लियर कट इन योर माइंड कि आपको जिंदगी ऐसी चाहिए, और ऐसा मिलेगा तो ठीक है, तब मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, अदरवाइज आई एम नॉट रेडी टू मूव अहेड विथ एनीबॉडी इन दिस लाइफ टाइम, ठीक है। सो ये आपकी एनर्जी है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी है, तब आप आगे की रीडिंग देखिए, अदरवाइज कोई और दूसरी रीडिंग भी आप देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि जिनको याद करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जहां आप टोटली डिटैच्ड हो गए हो, ऐसे में आप जिनका ख्याल मन में लाकर ये रीडिंग तक पहुंचे हो, उनके मन में क्या है आपके लिए इस रिलेशनशिप। लेट्स फाइंड आउट। द हर्मिट एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वंस। यहाँ ऐसे लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है, मन में बहुत ज्यादा विचार विमर्श चल रहा है इनका, और बहुत सोच रहे हैं कि क्या उन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए, क्या उन्हें आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाना चाहिए, क्या आपसे फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, या आपके साथ में पहले फ्रेंडशिप ही रखें अभी फिलहाल के स्टेज पर। सो इस तरह के, या डायरेक्टली अगर आपको आपके मन आपको बताएं कि वो क्या सोच रहे हैं। यहाँ जो आपके पर्सन है, जिनको याद करके आप ये रीडिंग देख रहे हो, दे आर इन अ वेरी डीप थॉट प्रोसेस। वो अंदर ही अंदर खुद को 50 बार सवाल पूछते हैं और खुद ही जवाब देते हैं कि क्या करूं, आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, क्या करूं, किस तरह से आपसे कांटेक्ट किया जाए, ये सब सोच रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर आपसे बात तो करना चाहते हैं। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कम्युनिकेशन कार्ड। दे वांट टू टॉक टू यू, बहुत ज्यादा आपसे बातें करने की इच्छा है उनकी, लेकिन फिर वो रुक जाते हैं ये सोच करके कि पास्ट में कितने हर्ट हुए वो। ओके, तो पास्ट के अपने हर्ट को याद करके आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करने से डरते हैं। उनके मन में है कि वो आपको कॉल करें, बात करें आपसे, बहुत सारी बातें करें आपसे, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि कहीं आपने उन्हें कुछ सुना दिया तो, और इस वजह से फिर वो हर्ट हो जाएंगे। तो वो अपने आप को हर्ट होने से बचाने के लिए दे आर नॉट कॉलिंग यू और मैसेजिंग। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन वेट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर आप ही आगे आ जाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सेपरेशन उनको बहुत दुख दे रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है, बहुत बोझिल खुद को महसूस कर रहे हैं, बर्डनसम फील कर रहे हैं। सो यस, योर पार्टनर इज वेटिंग फॉर यू। वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब ये सेपरेशन खत्म होगा, कब आपका जो मूड है वो ठीक हो जाए और आप दोनों फिर से बातें करने लगो।
So your partner is definitely wanting a reunion with you. Yes, Three of Pentacles is a reconciliation card. Bottom of the deck है पेज. Yes, आपके पार्टनर डेफिनेटली रिकंसिलेशन चाहते हैं. दे वॉन्ट टू टॉक टू यू. उन्हें ये सेपरेशन बर्दाश्त नहीं हो रहा है. वो चाह रहे हैं कि आप दोनों फिर से साथ आ जाओ, फिर से एक टीम बन जाओ आप दोनों. और सोच रहे हैं वो कि क्या कदम उठाया जाए, कैसे आपको कांटेक्ट किया जाए, कैसे आप दोनों के बीच में फिर से एक ब्रिज बन जाए, जिससे कि आप दोनों के बीच में एटलीस्ट फिलहाल के लिए सिर्फ बातचीत तो शुरू हो जाए आप दोनों में. कि प्यार व्यार तो बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल वो आपसे बात करना चाहते हैं. जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वांड्स. उन्हें पता है कि ये रिश्ता तभी ठीक हो सकता है जब आपको वो पूरा जस्टिस देंगे. जब तक वो आपको पूरा जस्टिस नहीं दे देते, आपको न्याय नहीं कर देते आपके साथ में, जितना उन्होंने आपको दुख दिया है उस दुख की बराबरी नहीं कर देते अपने प्यार से, तब तक आप इस रिश्ते में उनसे सुलह नहीं करोगे. सो दे अंडरस्टैंड दिस. उन्हें एहसास है इस बात. द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स. यस, दे वांट टू मूव अहेड टुवर्ड्स यू. वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े और आप दोनों फिर से एक हो जाओ. ये देख रहे हैं ये दो व्यक्ति कैसे कप एक्सचेंज कर रहे हैं. दे सी यू एज देयर सोलमेट. उनकी नजर में आप उनके सोलमेट हो और आपके साथ में वो जिंदगी को आगे बैलेंस्ड तरीके से लेकर जाना चाहते हैं. वो अटके नहीं रहना चाहते इस तरह. यहाँ जो भी आप दोनों जिस सिचुएशन में हो, इससे बाहर निकलना चाहते हैं वो. डेफिनेटली आप दोनों की जिंदगी आगे बढ़े. आप दोनों फिलहाल आप बातचीत करो उनसे. उसके बाद में उन्हें पूरा यकीन है कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो रुकेगा नहीं बातचीत तक. वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो. एंड दे सी यू एज देयर सोलमेट. टू ऑफ कप्स जो होता है वो सोलमेट कार्ड होता है. ओके, आइए अब ओरेकल कार्ड से जानेंगे कि आपके पार्टनर के मन में क्या है आपके लिए. आइसोलेशन, बहुत ज्यादा खुद को अकेलापन फील कर रहे हैं आपके बिना. बहुत दुखी हैं. सब कोई होते हुए भी उनकी जिंदगी में उन्हें अकेलापन फील हो रहा है. क्रिएशन, दे डेफिनेटली वांट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप. वो इस रिश्ते को इस तरह अकेलेपन में बिताना नहीं चाहते. एंजॉय. यस, वो इस रिश्ते में आपके साथ में रीयूनियन चाहते हैं. ओके, ये अकेलापन या आइसोलेशन उनको बहुत दुख दे रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है. तो उन्हें पता है कि हाँ, इस रिश्ते में जब तक वो कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई क्रिएटिविटी नहीं लाएंगे, अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डालेंगे, तब तक आप दोनों साथ नहीं आने वाले. तो यस, उनके मन में है कि हाँ, वो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन लें जिससे कि आप दोनों की जिंदगी में फिर से प्यार और खुशियां लौट आए. सो यस, योर पार्टनर वांट्स अ रीयूनियन विथ यू और आपके बिना बहुत दुखी हैं. अकेलापन महसूस हो रहा है. सब के होते हुए भी वो आपके बिना अकेले फील कर रहे हैं. कम्युनिटी, इट इज ऑल्सो अ रिकंसिलेशन कार्ड. तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे रिकंसिलेशन करना चाहते हैं. स्टॉर्म वार्निंग एंड द गार्डन एंड द गेट. यहाँ क्या हुआ है ना कि पास्ट में जो भी झगड़े हुए ना आप दोनों के बीच में, अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही है. उनकी हिम्मत टूट गई है. द गार्डन एंड द गेट में देखिए, लेडी गार्डन के गेट के बाहर नहीं निकल रही है. और चाह रही है निकलने को, लेकिन फिर भी निकल नहीं पा रही है. क्यों? क्योंकि उसे ये स्टॉर्म का डर है. पास्ट में जो कुछ भी आप दोनों में तूफान आया रिश्ते में, उसने उनकी, उस तूफान ने उनकी हिम्मत को तोड़ दिया है. लेकिन चाहते हैं वो रिकंसिलिएशन. ओके, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू. सो आपके पार्टनर की एनर्जी तो अच्छी है. आपकी तरह बहुत ज्यादा डिप्रेस नहीं है. वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं. शायद पास्ट में उन्होंने आपको वो प्यार और वो सब कुछ नहीं दिया, कमिटमेंट नहीं दिया, बहुत ऑन एंड ऑफ करते होंगे. लेकिन अब उन्हें इस प्यार का एहसास हो चुका है, रियलाइजेशन हो चुका है. यस, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स. अभी मैंने आपसे कहा कि पास्ट में शायद आपके पर्सन बहुत ऑन एंड ऑफ रहते थे. आप ही सिर्फ अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते थे, कॉल करते थे, मैसेजेस करते थे, सब कुछ करते थे, बट वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करते थे. अब उन्हें एहसास हो गया है कि हाँ, उनसे ये गलती हुई है कि उन्होंने आपको बदले में उतना प्यार नहीं दिया. तो अब वो डेफिनेटली आपके साथ में उतना आपको रिटर्न में प्यार देना चाहते हैं. एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का मतलब ये नहीं है कि गिफ्ट देना है, मतलब है कि एक्सचेंज करना है. जो उन्होंने आपको दिया वो आपको देना चाहते हैं. यस, मैसेज इन द बॉटल. बहुत कुछ है उनके मन में कहने के लिए. इस बॉटल
ये बॉटल के अंदर है मैसेजेस। ओके, सो इसी तरह उनके दिल के अंदर दबी हुई है बहुत सारी बातें जो वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाए हैं अभी तक, और अब वो तड़प रहे हैं आपसे कहने के लिए, बोलने के लिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स, यस, वो धीरे धीरे करके इस रिश्ते को अब बनाना चाहते हैं। एक एक ईंट करके जिस तरह हम इमारत खड़ी करते हैं, उसी तरह आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप में धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक, इसमें भी कम्युनिटी है, तो ये भी एक रिकॉन्सिलेशन कार्ड है। देखिए ये दोनों जिराफ कैसे एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो सेम वे आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में रीयूनियन चाहते हैं। आइए अब ये ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि आप दोनों की लव सिचुएशन क्या चल रही है। ओके, एडिक्शन, बहुत ज्यादा आपके पर्सन को आपके लिए एक एडिक्शन सा फील होता है। आपके बिना, जैसे हमें आइसोलेशन कार्ड आया था, तो जैसे होता है ना व्यक्ति नशा करता है और उसे नशे की चीज ना मिले तो उसे एकदम खाने को दौड़ता है, अकेलापन खाना, मतलब उसके बिना उसकी जिंदगी एकदम काटने को दौड़ती है। तो उसी तरह उन्हें आपकी लत लग चुकी है और आपके बिना वो बहुत ज्यादा खुद को अकेलापन फील कर रहे हैं। यू आर देयर एडिक्शन, नॉट बजिंग, रिफ्यूजिंग टू चेंज। लेकिन इसके बावजूद आपके पर्सन आगे बढ़ नहीं रहे क्योंकि उन्हें अपने अंदर चेंजेस लाना नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कैसे झुक जाऊं मैं आपके पास आकर के, कैसे दिखाऊं कि आपकी जरूरत है। कहीं ना कहीं वो ईगो उनका बीच में आ रहा होगा। मनी इज टाइट, हो सकता है कोई फाइनेंशियल इश्यूज है आपके पार्टनर के साथ में जिसकी वजह से वो इस वक्त कोई कदम नहीं ले रहे हैं। हार्ट ब्रेक, तो ये काफी दुखी हैं। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है उस चीज का उनको बहुत दुख है, नहीं है ऐसा नहीं है। सो दे आर ऑल्सो वेरी सॉबिंग। हमने आइसोलेशन कार्ड देखा था। आइए अब उनके दिल से कुछ मैसेजेस लेते हैं कि उनका हार्ट आपको क्या मैसेज देना चाहता है। उनके हार्ट के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Okay, exhausted, there is a lot of baggage that needs to be taken care of before they approach you. They are really trying to trust the situation. Exhausted, खुद को बहुत exhausted feel कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुद को drained, उन्हें लग रहा है कि सब कुछ एकदम वो थक गए हैं आपके बिना। So dark night, they are experiencing massive upheaval to help them align with new levels of love with themselves and connection. तो यहाँ आपके जो पार्टनर है वो बहुत डार्क नाइट, यानी कि एकदम अंधेरा कालापन उनकी जिंदगी में आ गया है आपके बिना। बहुत खुद को अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हमने आइसोलेशन कार्ड देखा था, है ना। तो बहुत ज्यादा आपके बिना अकेलापन फील कर रहे हैं। रातों को एकदम उन्हें काली रात लग रही है आपके बिना जिंदगी। The player lifestyle that once defined everything they did has stopped looking enticing ever since they met you. तो पहले उनकी जो एनर्जी थी वो प्लेयर की एनर्जी थी कि हमेशा बस एक से दूसरे रिलेशनशिप में जंप करते रहना। लेकिन अब आपको मिलने के बाद में अब वो ये सब कुछ उनके अंदर से निकल चुका है। नाउ दे आर रियलाइजिंग द ट्रू लव इन देम। ओके, अब उनको सच्चे प्यार का एहसास हुआ है जब वो आपसे मिले हैं। तो अब उनके अंदर की ये जो प्लेयर टेंडेंसी है वो भी खत्म हो चुकी है। Breakthrough, they are planning right now to come towards you to ask for a second chance. Expect communication soon. देखिए मैंने आपसे भी कहा कि ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन हो जाए और कुछ ना कुछ यहाँ प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं कि कैसे आपको आकर कांटेक्ट किया जाए। ओके, सो दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू यू। आइए अब एंजल से पूछते हैं आपके लिए कि इस सिचुएशन में एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप बात करिए। बिना बात किए रिश्ता आगे अच्छा चल नहीं सकता है। ठीक है, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ में प्रॉपरली कम्युनिकेट करोगे, ठीक से एक दूसरे से दिल की बात करोगे, तब जाकर के रिश्ते में कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिससे लगता है कि आपको आपके फ्रेंड्स आपकी मदद कर सकते हैं, तो यस डेफिनेटली टेक देयर हेल्प। लिसन टू योर इंट्यूशन, और अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए कि आपका इंट्यूशन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इंट्यूशन कभी कभी हमें बहुत सारी गाइडेंस दे देता है जो हमें अपनी खुली आंखों से नहीं मिल पाता।
सो जस्ट ट्राई टू लिसन इनसाइड कि आपके इनसाइड आपकी आत्मा आपसे क्या कहना चाह रही है। ओके, आइए अब रोमांस एंजल से पूछते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कीप एन ओपन माइंड। पास्ट की चीजों को पकड़कर मत रहिए, अपने मन और दिमाग को खुला रखिए। जब आप खुला रखेंगे तो आप चीजों को नए तरीके से देखने की कोशिश कर पाएंगे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आप अगर लव लाइफ से काफी निराश हो गए हैं तो निराश मत होइए, जिंदगी में अभी बहुत कुछ है जो आपको मिल सकता है। देखिए, रिलीजियस फैक्टर्स यहाँ आया है, तो हो सकता है कि कोई रिलीजियस इश्यूज हो आप दोनों के बीच में, कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंस हो। ठीक है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो यहाँ आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि एक दूसरे को माफ करिए और फिर आगे बढ़िए। कीप एन ओपन माइंड, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो अगर आपने एक दूसरे के साथ में खुल के बात की, समझने की कोशिश की ओपन माइंड के साथ में, और एक दूसरे को माफ किया, तो ये रिश्ता फिर से एक बार एक हो सकता है। ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपकी कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।